आइए आज हम एक नई टॉपिक विद्युत धारा के बारे में चर्चा करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ से बैंक, एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो देखिए विद्युत धारा क्या होता है। तो विद्युत धारा को समझने से पहले आप धारा को समझिए कि धारा क्या होता है। तो धारा को समझिए बढ़िया से। धारा किसी चीज का अचानक से बहना धारा कहलाता है। जैसे दूध को फेंक दिए तो दूध का धारा, पानी को फेंक दिए तो पानी का धारा। जैसे धारा प्रवाह, आप फटाफट इंग्लिश बोल रहे थे, धारा प्रवाह इंग्लिश होता है। उसी प्रकार इलेक्ट्रिक धारा होता है इलेक्ट्रॉनों का बहुत बहना, तो वो इलेक्ट्रिक धारा कहलाता है। मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह धारा कहलाता है। मतलब विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉनों को बहुत ज़्यादा मात्रा में बना रहता है, तभी धारा कहेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन फेंक देंगे तो उसको धारा नहीं ना कहेंगे। तो देखिए धारा के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरी होती। तो विद्युत धारा का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। अगर एक एम्पियर का बात करें तो एक एम्पियर में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। मतलब अगर किसी को एक एम्पियर का झटका लगेगा तो उसके शरीर में इतना इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में चला जाता है। मतलब कोई कहता है कि एक एम्पियर का अगर झटका लग गया तो हाथ एकदम थरथरा जाता है, क्योंकि एक एम्पियर में इतना इलेक्ट्रॉन उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। उसी प्रकार 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, जैसे जैसे एम्पियर की संख्या बढ़ाएंगे उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगा, तो उसमें धारा करंट बड़ी कस के लगेगा। ये तो जानते हैं इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब पीछे से कोई ठेलता है, कोनो ढकियाता है। तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है तो इसको ढकियाता कौन है? तो ये है वोल्टेज। वोल्टेज क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन को ठेलता है। जैसे मान लीजिए 12 वोल्ट का है वोल्टेज, तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे आगे जाएगा। मान लीजिए 240 वोल्ट का है तो स्पीड में जाएगा। मान लीजिए 440 वोल्ट का है तो एकदम पूरा ठेल देगा 90 के स्पीड में। तो वोल्टेज क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ठेलता है। और प्रतिरोध एगो है, प्रतिरोध क्या करेगा कि उधर से रोकेगा। प्रतिरोध का काम है उधर से रोकना, अब वोल्टेज का काम है इधर से ठेलना। अब बीच में बेचारा इलेक्ट्रॉन पिसा जाता है। तो देखते हैं दो के बीच में झगड़ा होता है तो बेचारा तीसरे का ही फायदा होता है। गांव में देखिएगा कि दो जाता पिसा रहा है तो बीच में बेचारा गेहूं पिसा जाता है बिना मतलब में। तो वही हाल यहाँ इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। इधर से ठेल रहा है वोल्टेज, उन्हें से रोक रहा है प्रतिरोध। बेचारा इलेक्ट्रॉन कहेगा साल के नेट ठेल रहा है, ये पता न चलेगा कि बीच में ही अपना पिसा रहा है। हमेशा देखिए झगड़ा दो के बीच में होता है, तीसरे फायदा उठा लेता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कैसे फायदा उठाएंगे? तो क्या करेगा, एक होता है झगड़ा करे वाला। गाँव में झगड़ा होता है तो कोनो देखिएगा कि झगड़ा करेगा, बहुत तरह का झगड़ा है। कोनो देखिएगा केस नोच लगेगा झगड़ा में, कोनो फाइट से मारेगा, कोनो को देखिए लतिया देगा। तो वही तरह का झगड़ा है। तो इसमें देखिए कि बीच में इलेक्ट्रॉन अति कर रहा, दबा रहा है, तो बहुत टाइप का झगड़ा करेगा। तो आइए देखिए टंगस्टन है, इसमें से विद्युत धारा गुजारिएगा तो ये एकदम लाल हो जाता है टंगस्टन। इसमें से विद्युत धारा अगर गुजारिएगा तो तुम गुस्सा से एकदम लाल हो जाएगा। लाल हो जाएगा तो कहेंगे ओ चलो इसका हम लोग फायदा उठा लिए। क्या फायदा उठा लिए? तो इसको क्या करेंगे, बॉल में डाल दो। विद्युत बॉल में डाल दिया, अभी टंगस्टन से विद्युत धारा गुजरेगा तो एकदम इसका काम है एकदम गुस्सा से लाल हो जाएगा। इसका झगड़ा करने का तरीका एकदम लाल हो जाएगा। तो इसको बॉल में डाल लिया, हम लोग फायदा उठा लिए। इसको बॉल बार के कहेंगे कि वाह झगड़ा करो, हमारा फायदा हो गया। तो टंगस्टन में से विद्युत धारा गुजरेगा तो लाल हो जाएगा। एक है नाइक्रोम, इसको देखिए झगड़ा करने का कैसा तरीका है। नाइक्रोम इसमें से अगर विद्युत धारा गुजारिएगा ना तो इसका अलबत्त झगड़ा करता है। ये एकदम हीट हो जाता है, एकदम गरम, गुस्सा से एकदम लगेगा कि गरम हो गए, एकदम छुएगा तो जल जाएगा। तो उसको कहेंगे अच्छा वाह, इसका हम कहाँ यूज कर सकते हैं? तो इसको गर्म करने का तो एकदम खाना बनाते हैं हीटर, वो में लगा देंगे, एकदम गर्म हो गया तो हम लोग का खाना बन जाएगा, उसका फायदा हो गया। ये आयरन में लगा देंगे, आयरन भी गर्म करने का चीज़ है। तो कपड़ा प्रेस करते हैं उसमें यूज कर लेते हैं। तो ये नाइक्रोम का यूज कर लेंगे को, जहाँ गर्म करने का जरूरी है वहाँ हो गया। देखिए कॉपर कैसे झगड़ा करता है। देखिए कॉपर, इसका झगड़ा करने का तरीका देखिए। इसमें से जब विद्युत धारा गुजारिएगा तो एकदम नाचे लगता है, इसी से नाचे लगेगा। तो इसमें से इसका ऐसे झगड़ा करने का ही तरीका है। तो हम कहेंगे वाह
फायदा हो गया हमारा। हमें क्या फायदा हुआ, इसको क्या करेंगे, पंखा में डाल देंगे जाके, तो पंखा में डाल दिए, कॉइल लगा के इसको नचाने लगेंगे तो हवा मिलेगा, तो इसको झगड़ा करने का तरीका बड़ी बढ़िया, इससे बहुत फायदा होगा। आराम से सोते हुए हम लोग पंखा का नीचे, तो इसको ऐसे ऐसे झगड़ा करता है। टंगस्टन कैसे झगड़ा करता है, एकदम क्या करेगा, एकदम लाल हो जाएगा गुस्सा से लाल, तो इसको बॉल में डाल दिए। नाइक्रो का क्या करेंगे, एकदम हीट हो जाएगा, हीट एकदम गर्म, तो इसको खाना बनाने के लिए हीटर में चाहे थी आयरन वाला में डाल देते हैं। कॉपर डांस करने लगता है, नाचे लगता है, गोल गोल नाचेगा, तो इसको पंखा में डाल दिए। तो इस तरह से झगड़ा करेगा, इधर से वोल्टेज रोकेगा, उधर से वोल्टेज ठेलेगा, प्रतिरोध रोकेगा, बीच में फायदा उठा लिए। इन तीनों का हम लोग बहुत बढ़िया यूज कर लिए। समझते हैं फेज और न्यूट्रल के बारे में। फेज और न्यूट्रल क्या है, देखिए इसको। फेज को कहते हैं लाइव वायर, जिंदा तार, इसको गर्म तार भी बोलते हैं, और न्यूट्रल को कहते हैं ठंडा तार। अब देखिए इसका फंक्शन, देखिए करंट का एक फंक्शन है, ये अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अगर जाएगा तो इसको अगर आने का रास्ता नहीं मिलेगा तो झगड़ा नहीं करेगा। मतलब कि करंट का जितना जरूरी जाना है उतना ही जरूरी इसका आना भी है। करंट इसमें गया, अगर ये जा रहा है तो इसको आने का भी रास्ता होना चाहिए। रास्ता अगर आने का अगर मान लीजिए कि नहीं मिला तो ये कोई झगड़ा नहीं करेगा, ऐसी डिवाइस पड़ा रहेगा। तो जाने वाले को कहते हैं फेज वायर और आने वाले को न्यूट्रल। एक एग्जांपल से समझिए ना, मान लेते कि ये फेज हो गया, इसी रोकले रह जाएंगे तो मरिए जाएंगे, इसको सांस को छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए जितना जरूरी जाने का है इसमें रास्ता फेज का, उतना ही जरूरी न्यूट्रल का है आने का रास्ता, तभी डिवाइस काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि कहीं चोर गया, चोरी करे, तो उसको चोरी करने से पहले ये देखता है कि हाँ वहाँ चोरी कर भागने का रास्ता है कि नहीं। भागने का रास्ता अगर उसको मिल गया तब वो मन भर चोरी करेगा कि ले जाने का रास्ता है। उसके बाद पता चलेगा कि अगर इसमें भागने का रास्ता ना है, गलती से चल गया, तो वो कहेगा कि पकड़ाएगा तो कह देगा कि हम गलती से आ गए हैं, ऐसी अनजाने में आ गए हैं। तो वो पहले देखता है जाने का रास्ता, इसलिए जाने का भी जरूरी है, फेज भी जरूरी है और न्यूट्रल भी जरूरी है। फेज है जाने वाला धारा और न्यूट्रल है आने वाला धारा। देखिए किसी भी सप्लाई में दो गो तार जाता है, एगो जाने वाला फेज हो गया और आने वाला हो गया न्यूट्रल। समझ गए। देखिएगा खाली फेज रहेगा तो करंट नहीं मारेगा। कभी कभी देखते हैं कि कौआ जाके इस पर बैठ जाता है, फेज वाला तार पर देखिएगा कभी कभी कौआ जाके इस पर बैठ जाता है, तो इसको देखिएगा करंट नहीं मारता है। क्या है, खाली इसको फेज मिला हुआ है, न्यूट्रल तो मिला नहीं है, तो खाली फेज पर रहेगा तो करंट नहीं मारता। वही कभी छकर मकर करेगा, हिल डुल करेगा तो इसका पंख कभी कभी इस पर सट जाता है, सट जाएगा तो मारेगा धड़ास से ना करंट, गिर जाता है, मर जाता है। कभी कभी देखते हैं कौवा मर के गिर जाता है, तो वही होता है। इसको अगर फेज और न्यूट्रल दोनों मिल गया तो मर जाएगा, करंट मार देगा कस के। तो ये होता है फेज और न्यूट्रल। देखिए कभी फेज को लाल कलर से दर्शाया जाता है, फेज को लाल कलर से दर्शाया जाता है, और न्यूट्रल तार को देखिएगा कि कभी काला कलर दे देगा, कभी पीला दे देगा, कभी ब्लू भी दे देता है। तो ये न्यूट्रल को ये आसानी होता है मिस्त्री को, मतलब पहचानने में आसानी होगा, सुविधा होगा कि ये फेज वाला को लाल दे देगा तो पता चल जाता है कि फेज लाल है। ये कुछ दे देता है काला पीला नीला कुछ भी दे सकता है, तो इससे मिस्त्री को अच्छा लगता है, पहचानने में पता चलता है कि हाँ ये कौन सा फेज वायर है, कौन सा न्यूट्रल वायर है। तो ये होता है। अब आइए देखते हैं अर्थिंग वायर के बारे में। अर्थिंग वायर क्या होता है इसको समझते हैं बढ़िया से। देखिएगा अर्थिंग वायर किसी सॉकेट प्लग में सबसे ऊपर रखा जाता है। ऊपर क्या रखा जाता है इसके बारे में समझाते हैं। देखिए मान लीजिए कोई डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसको फ्रिज मान लीजिए कि फ्रिज है, इसमें से फेज जा रहा है और न्यूट्रल से करंट इसमें से आ रहा है। फेज से करंट जाता है और न्यूट्रल से करंट आता है। मान लीजिए करंट गया, इधर कहीं कट जाता है, मान लीजिए यहाँ पर कहीं कट गया और ये आगे डिवाइस में टच कर गया, तब इसमें करंट आ जाता है, इसमें धारा, इसमें सप्लाई, मतलब इधर से कुछ धारा गया और इसमें कटा हुआ है तो इसमें कुछ फैल जाएगा, थोड़ा बहुत बचा धारा इसमें से रिटर्न कर जाएगा, तब इसको छूइएगा तो धड़ाक से ना करंट मारेगा। कभी कभी देखते हैं कोई फ्रिज है या कुछ डिवाइस को छूते हैं आप, करंट मारता है, क्या है उसमें कहीं कट जाता है, कटर फटर रहता है, उसमें जाके सट जाता है तो करंट मार देता है। तो इसी से बचने के लिए क्या किया जाता है कि यहीं से एक न्यूट्रल तार यहाँ से लगा के ज़मीन में ले जाया जाता है। क्या है कि इसका काम है कि
इसमें जो बिखरा हुआ करंट है वो इसके थ्रू ज़मीन में चला जाता है। ये क्या बोलते हैं, अर्थिंग तार का काम यही है कि जो आपको सुरक्षा प्रदान करता है, जो एक्स्ट्रा जिसमें करंट इसमें फैला रहता है उसको ज़मीन में ले जाता है, जिससे आपको सुरक्षा होता है। तो अर्थिंग वायर का मेनली रूप से यही काम है कि उसकी सुरक्षा प्रदान करता है। कभी कभी देखिएगा कि फेज को तार को मिस्त्री आके हाथ से इसे पकड़ कर छू लेता है, कहे कि हमरा टच मत करिएगा, कहे कि वो जानता है कि वो चप्पल खोले चप्पल पर बैठा खड़ा रहता है, वो अर्थिंग से कनेक्ट नहीं है, तो वो आराम से फेज तार को छुएगा, न्यूट्रल तार को नहीं छुएगा, फेज तार को खाली को छुएगा, उसको करंट नहीं मारेगा। वो कहता है कि हमरा मत छुएगा, अगर उसको अगर छू दिया आप ज़मीन से कनेक्ट है तो आपको भी मारेगा, मिस्त्री को भी मार देगा। इसलिए बोलता है कि हमरा से दूर रहेगा, हमरा मत छुएगा, और वो आराम से बनाते रहता है हाथ से लेके। तो ये अर्थिंग वायर का ये काम होता है। अब देखिए एक प्लॉक है, मान लेते हैं प्लॉक, उसमें देखते हैं ऊपर रहता है वो ऐसे दूगो रहता है, एगो रहता है जाने का दूगो तार, एगो हो गया फेज, एगो हो गया न्यूट्रल तार। देखिएगा फेज और न्यूट्रल रहता है। तो इसमें क्या होता है काम, देखिए जैसे कि ये प्लॉक है, तो इसमें सबसे ऊपर रहेगा सबसे मोटा वाला रहता है न्यूट्रल, जो ज़मीन में जाने वाला अर्थिंग वायर रहता है, ये वाला मोटा वाला सबसे लंबा भी रहता है और सबसे मोटा भी रहता है। ये मोटा वाला जो रहता है अर्थिंग वायर रहता है। इसको क्या करिएगा, जब इसमें लगाइएगा तो ये सबसे पहले अंदर जाता है, सबसे पहले अंदर जाता है। तो इसका क्या करेगा, इसमें मान लेते हैं कि कभी कभी ये फेज तार से कभी कभी कट पीट हो जाता है और इस प्लग में कभी कभी करंट आ जाता है, तो आप कभी छुइएगा तो करंट मारता है। तो वही प्लग में सबसे लंबा वाला दिखाया है, वो सबसे लंबा इसको डालिएगा तो सबसे लंबा वाला पहले अंदर जाएगा। तो इसमें जितना बिखरा हुआ करंट है वो ये न्यूट्रल अर्थिंग वायर के दौरान ज़मीन में चला जाएगा और इससे आपका सुरक्षा होगा। तो इसको आप छुइएगा कुछ करेगा तो इससे करंट नहीं मारेगा। तो ये मतलब सप्लाई में ही लगाया जाता है अर्थिंग वायर, क्योंकि आपको सुरक्षा प्रदान करता है। तो मतलब अर्थिंग वायर का मेनली रूप से काम है आपका सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि फेज क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, अर्थिंग वायर क्या होता है, ये सब आप लोग समझ गए। ठीक है, तो अब AC क्या होता है, DC क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये सब फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसको समझ गए होंगे। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगता है इसको बनाने में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।